नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं यूपी के बघेली गांव की, जहां किस तरह एक बेटी ने अपने पिता की अर्थी को साहूकार से मुक्ति दिलवाई। किस तरह एक बेटी ने अपने पिता के जनाजे को एक साहूकार से मुक्त करवाया। किस तरह बेटों ने शर्मसार किया। किस तरह एक बेटी ने अपने पिता का ऋण अदा किया। पूरा माजरा क्या था, चलिए चलते हैं और समझते हैं कि पूरी घटना क्या थी। दोस्तों, बघेली गांव में एक व्यक्ति की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मृत्यु पश्चात जब उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट की तरफ ले जाया जा रहा था, उसके बेटे उसे कांधा दे रहे थे, उसके भाई उसके पीछे चल रहे थे, आधा गांव पीछे पीछे चल रहा था। तब अचानक एक व्यक्ति ने उस अर्थी को पकड़ लिया और दावा किया कि मरने वाले के सर पे 15 लाख रुपए का कर्जा उधार है। अगर ये मेरा कर्जा लौटा देता है तो मैं इसे आगे जाने दूंगा, अन्यथा अर्थी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर उसके बेटों ने उसका कर्जा लौटाने से मना कर दिया। तब उसके भाइयों से उसने गुहार लगाई तो उसके भाई भी दरकिनार कर गए, मना कर गए। लेकिन पूरा माजरा जो ही उसके घर तक पहुंचा, उसकी बेटी को पता चला, तब उसकी बेटी ने तुरंत अपने जेवरात और अपने गहने एक थैले में डालकर साहूकार के यहाँ भिजवा दिए और कहलवा दिया कि जब तक उसकी बेटी जिंदा है उसका पूरा कर्जा, उसका पूरा ऋण उतार कर ही दम लेगी, उसका पूरा ऋण चुका दिया जाएगा। ऐसा सुनकर वो साहूकार अपने वास्तविक रूप से वहां रूबरू हुआ। उस साहूकार ने कहा कि मरने वाले व्यक्ति के मेरे पास 15 लाख रुपए जमा थे। उसके सर पे कर्जा नहीं था, बल्कि उसके पैसे मेरे पास जमा थे, लेकिन मुझे उसका कोई वास्तविक वारिस नहीं मिला, सही सच्चा वारिस नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ऐसा ढोंग रचाया। अब मुझे पता चल गया है कि उसकी बेटी ही उसका सही वारिस है, सच्चा वारिस है, असली वारिस है, इसलिए ये 15 लाख रुपए मैं उसकी बेटी को देता हूं, सच्चे वारिस को देता हूं। दोस्तों, इस घटना से एक बेटी ने फिर साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती, बेटों से कहीं ज्यादा आगे हैं। इसलिए हमें अपनी बेटियों की परवरिश, उनकी शिक्षा, उनकी एजुकेशन पे पूरा ध्यान देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने में पूरी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।